आई थिंक कि नूरजहां में जो है जो इंटरनलाइज मिसोजिनी है इन वुमेन वो दिखाई गई है मर्दों की निस्बत। हम लोग बस आ जाते थे मेकअप करवा के, अच्छा अगर अभी सबा आपा का सीन है ठीक है, उनका सीन होने तो हम सब लिटरली सो जाते थे और हम सिर्फ खाते थे और हम रिहर्स करते थे। काम होता है तो मैं ठीक होती हूँ, वरना मैं अब सीख रही हूँ कि काम के बगैर इंसान कैसा होता है। तो ये है, तो मेरा काम मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि वो टॉप पे है। बाकी जैसे मेरी दोस्त ने मुझसे एक बार पूछा कि अच्छा ये 5 उंगलियाँ हैं, मुझे बताओ कि सबसे पहले क्या है। मैं काम, कहती है बाकी। मैंने कहा अच्छा तुम लिस्ट करो, मैं बताती हूँ और क्या हो सकता है। काम से आगे दिमाग नहीं चला। नहीं जाता मेरा। I was older, I'd play Noorjahan. हाँ, What a character. And what has she done? She's done an amazing job. Assalamu alaikum. Today I'm meeting a talented young actress who's paved her career with roles that are very, very different. I know that Hajra Yamin tries to do roles that challenge her, that others would run away from. She'd plunge into them and do them so very well. Right now we're seeing her as Sumbul in Noorjahan. We've hated her as Sumbul and we are rooting for her. And I'd like to talk to her about her career, about her hopes, her dreams, her plans, and Sumbul from Noorjahan, of course. How are you, Hajra? I'm good, Malia. Thank you so much for having me. Thank you for coming over. And I was watching you on TV and I was thinking, एक बार हमारी बात हुई थी काफ़ी टाइम पहले and you talked about not doing typical stories, not doing the usual role. हाँ. Somehow it's usually the usual role which gets the most attention. हाँ, it does. It does. है ना? But honestly, मैं इतना ज़्यादा कर चुकी थी डिफरेंट और आर्ट्सी काम कि मैंने कहा यार नहीं, अब और भी कुछ करते हैं। बिकॉज एज एन एक्टर आई शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि मैं हर तरह का काम कर सकूं। वो बेशक कमर्शियल हो, वो बेशक पैरेलल हो, किसी भी तरीके का हो। तो फिर मैंने ये कर लिया। तो इट वॉज़ वेरी अनलाइक 2 साल पहले वाली आजरा कि वो सुंबल का कैरेक्टर करे। बट यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में थोड़ी मोनोटनी आ जाती है बिकॉज कुछ स्टीरियोटिपिकल चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, तो ज़्यादा उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है। तो उसमें थोड़ी सी ना मोनोटनी हो गई थी। मैंने कहा लेट्स डू दिस बिकॉज आई हैवंट डन दिस। तो मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ yeah. अच्छा, एंड यू ऑल्सो लक्ड आउट, क्योंकि ये जगह जगह मैंने भी कहा है और शायद सब ही ये कह रहे हैं कि यू लक्ड आउट बिकॉज हालांकि ये एक सास बहू की कहानी है, इसको सुनाया इतनी अच्छी तरह है, नरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी स्ट्रॉन्ग है इसमें, हाँ. कि ये महज एक सास बहू की कहानी नहीं रहती, एवरीबडी गेट्स कम्प्लीटली इन्वेस्टेड इनटू इट। एक्चुअली इसमें लेयर्स लेटर ऑन जब हमने शूट करना शुरू किया तो लेयर्स मजीद इसमें ऐड किए हैं मुसद्दिक ने, अच्छा. जैसे स्क्रिप्ट में ये सब कुछ था पहले से, बट वो पिक एंड चूज़ करना कि एक स्टैंडर्ड कहानी में से हम क्या चीज़ें हैं जिन पे काम कर सकते हैं मज़ीद, तो वो बेहतर लगेगा। तो वो वाली चीज़ कि लड़का हो और लड़की ना हो, और जो तीनों बहुओं का साथ मिलके आना है, जो सपोर्ट है, तो ये वाले जो नुआंसेस हैं ना, क्योंकि मलिया नुआंसेस ज़्यादातर मिस हो जाते हैं, बट लकीली एंड बिकॉज मुसद्दिक इज़ सो इंटेलिजेंट एज अ डायरेक्टर, तो वो नुआंसेस चीख के नज़र आ रहे हैं इन दिस स्टोरी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। नुआंसेस ही तो सब कुछ है। हाँ, क्योंकि वही ना कि कहानी तो यही है, एक जालिम सास और उसकी मजलूम बहुओं की, राइट? Exactly. But the nuances are everything. That's when we see the बहुएं get together, we see how women can stand by women. Yes. And I recently said in a review that नूरजहां में heroes भी औरतें हैं और villain भी औरत है, you know? Yeah. So all that comes because we register the nuances कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। हाँ. अच्छा, तो लड़का ना हो लड़की, यानी मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, हाँ. वो ऐड हुआ है? ये सब नहीं, ये ऑलरेडी था, लेकिन इसको फर्दर एनहांस किया है, एम्फसाइज किया है इसको फर्दर स्टोरी टेलिंग में, तो ताकि वो लार्जर देन लाइफ लगे, थोड़ी सी कहानी जो है उससे और बड़ी लगे। तो ऑल ऑफ दिस दैट्स हैपनिंग वाज ऑलरेडी इन द स्क्रिप्ट, बट इट्स बीन एम्फसाइज्ड मोर ऑन स्क्रीन through how the story has been knitted. Oh, so yeah, interesting. Was it as painful
to read and act out, as it was painful to see? शुरू में बहुत पेनफुल था नूरजहां. बहुत पेनफुल था, लेकिन चूँकि मैं इतनी इन्वेस्टेड थी पूरे स्क्रिप्ट में कि मुझे पता था कि ये सेट हो जाएगा, you know. आगे आगे I खुशियाँ had- भी हैं, हाँ, दुख के बाद खुशियाँ हैं. हाँ. और you know, मुसद्दिक being a male director, a lot of directors miss the female gaze, but Musaddiq has a very strong female gaze, which helped the story a lot. What's the female gaze? कि औरत की कहानी को without a patriarchal touch सुनाया जाए. I think कि नूरजहां में जो है जो internalized misogyny है in women, वो दिखाई गई है मर्दों की निस्बत. Because the Yes. men in this story are also victim to the internalized misogyny of women, Oh yeah, you know, yeah, not the men. yeah. So this is where it differentiates the male gaze and the female हाँ, कोई gaze. जालिम मर्द नहीं है as कोई such. जालिम मर्द नहीं है नूरजहां इसमें, में. exactly. Yeah. जो नूर बानो के जो अब्बा हैं, YBQ का जो कैरेक्टर है, वो भी एक बहुत पॉजिटिव फिगर है, very protective father Yeah. who's protecting his He just daughter. had anger issues. Exactly. But we could see कि his intentions are good, you know. तो उस हिसाब से जो है ना, I feel like मुझे हमेशा लगता था एक्ट करते हुए कभी कभी ना कि अच्छा मैं ऐसे देख रही हूँ, तो फिर मैं डायरेक्टर के साथ बैठती थी कि अच्छा मेरे पर्सपेक्टिव से, बिकॉज दिस इज़ अ वुमन्स कैरेक्टर, तो इसमें ये एंगल होना चाहिए. यहाँ पे मुझे वो कहना नहीं पड़ा बिकॉज मुसद्दिक वाज वेरी वोक अबाउट इट हिमसेल्फ. सो या. Could you tell that it's going to be a hit? यार दैट्स वो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ये आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं मुझे लगता है. बिकॉज कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जो हम सबको देख के लगता है, यू नो, कि दीज प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी ह्यूज, और जब वो नहीं होते तो हम हैरान होते हैं हाँ. कि यार ये कैसे नहीं है, हाँ. ये ऐसे कैसे हो सकता है. बहुत बार होता है. बहुत बार होता है. और हमारा एज ऑडियंस, यू नो, हमारा दिल टूट रहा होता है थोड़ा सा कि यार आई विश कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको होते हैं कि काश ये और ऊपर जाता. इट डिडंट गेट द अटेंशन दैट इट डिजर्व्ड, यू नो. बट अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऑडियंस बहुत एक्सेप्टिंग है टुवर्ड्स नूरजहां. शुरू में हाँ एक डिप था, मुझे पता है. इसीलिए था क्योंकि हम सबको तकलीफ हो रही थी देखते हुए ना. Exactly. But then it got better. Actually it got better quickly enough. Yes. ये भी नहीं हुआ कि तकलीफ को बहुत खींचा, जैसे हाँ. कि यही तकलीफें 20 एपिसोड तक भी चल सकती थी. Exactly. हमने ऐसे ड्रामे देखे और हैं जिनमें चलती तकलीफ हैं. 20-25 एपिसोड तक चलती And है. people like वो छोड़ देते हैं देखना. People stop watching. हाँ, these- लेकिन इससे हाँ. पहले कि इसमें तकलीफ बहुत 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 लंबी खिंचती, हाँ. the story turned, Exactly. took a turn, and अच्छा, so you can't tell whether it's a hit or not. और should but did you think कि ये मैं सास बहू की कहानी क्यों कर रही? किसी point पे did you have doubts because Hajra has not done सास बहू stories like this. As an actor, I was very excited to do it. अच्छा, हाँ. something new for you. हाँ, मैं प्रोजेक्ट मुझे माय मैनेजर वो कभी कभी मुझे कहता है कि तुम ये नहीं देख के ले सकती प्रोजेक्ट कि वो हिट होगा या नहीं होगा. मैंने कहा खाबर आई कांट. मैं वाकई ये कंट्रोल नहीं कर सकती कि ये कैसा होगा, कि ये चलेगा या नहीं. बिकॉज अगर मुझे एक भी चीज़ ने एज एन एक्टर, यू नो, वो एंथुजियाज्म दे दिया है, it just has to be one tiny thing. तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट. और सुम्बुल का इतना फुल सर्कल वाला जर्नी है, और मेरी मुसद्दिक से जो 2-3 बार मुलाकात हुई, यू नो, उसने जिस तरह से मुझे कहा कि हाजरा मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, यू नो, तो मैंने कहा यार लेट्स डू इट. इट वाज अ गुड टीम. Oh, it was a very हाँ. good team and it's a very fair narration. अब देखिए Yes. जैसे कि जब नूरजहां का पोस्टर आता है इनिशियली, बीच में तो सबा हमीद and then you have this whole ensemble of actors Yeah. behind her. तो दिमाग में मेरे ये आया कि पता नहीं कितना किसका रोल होगा, किसी को हाँ. ज़्यादा रोल होगा, किसी का कम. हाँ. यूजुअली ड्रामों में यही होता है ना, हाँ. कि 3-4 को सेंटर में रख के बाकी सब एड-ऑन्स होते हैं. इसमें सबका कैरेक्टर है, लेयर्स हैं, शेड्स हैं, बहुत कम होता है. It's truly an ensemble. It is truly an ensemble. And I'm so happy. मैं इतनी खुश हूँ कि अब ensemble कास्ट का ज़माना आ गया है. Because you know काफ़ी बार जो है when you're offered a project, तो आपको एक वीक कहानी मिलती है
and because some people think कि you are a strong performer तो you can carry a weak story on your shoulders and make it big. लेकिन मुझे लगता है कि ये एक misconception है. अच्छा. ये नहीं हो सकता और कोई कितना ही करेगा. हाँ, आप कहानी को तो नहीं बदल सकते ना. हाँ, तो मेरी काफ़ी बार अनबन भी हुई है इस बात पे कि कोई अगर ऑफर करता है मैं कहती हूँ देखें अगर कहानी वीक है कोई बात नहीं, गिव मी अ गुड डायरेक्टर, गिव मी अ गुड टीम, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट अ टीम. एक अच्छी टीम के बगैर कोई प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है और इस टीम की सबसे अच्छी बात ये कि कास्ट, द क्रू, हमारी डीओपी जो ज़ेब राव है इसकी डीओपी, हमारी उनके साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी. वो बताते थे मुझसे एट टाइम्स पूछते थे कि हाजरा आपका क्या मूड है इसमें, व्हाट आर यू डूइंग, और उस हिसाब से कभी कभी वो लाइटिंग करते थे. You know, so these are the intelligent people that this entire team consisted of. Hajra, do you know when I started watching Noor Jahan? Yeah. Because I know your work and I enjoy your work. Yeah. And I loved your most recent your work that I loved was Jindo. I loved you in Jindo. Thank you. I used to wait for you in Jindo. कि ये वो मतलब वो Jindo अगर आप खैर आपको क्यों नहीं याद होगा? Jindo में आप वो जो आके you are so stern. With these men who are so brutal and the way you put them down, I used to wait. और फिर वो जो accent था और सब कुछ I used to wait for it. ठीक है? तो then I saw you here and of course I know your other work also and I've communicated with you before कि you try to do different stories. मैंने कहा हाजरा ने क्यों ये रोल किया, इसमें तो कुछ कर ही नहीं रही क्योंकि शुरू में बहुत टाइम तक सुम्बुल गायब थी, शादी हो जाती है उसका कोई सीन नहीं था. मैंने कहा why did Hajra sign on to this side role where this actor's not there, character's not there, and then the character became everything. Exactly. And then I was like, okay, this is why, because आगे जाके पूरी arcs थी इस character की journey थी. और इतना खुला playground मिला है. हाँ. तो आप कैसे नहीं खेलेंगे? खुला playground, you could perform the way you wanted to. Yes. But then they had faith in you as a performer. That's why. I think Musaddiq did. Yes. I think he did. मुसद्दिक की सब एक्टर्स के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री. एंड द थिंग इज़ जैसे हम यंग एक्टर्स में सबसे सीनियर जो है नूर हसन है, तो और सबसे यंग जो था वो अली रज़ा था. तो नूर हसन और अली रज़ा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी सेट पे. दे वर यू नो बिकॉज वी जस्ट हैड अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. नूर का ठहराव उसके डायलॉग्स में, ही इज सच अ वेल ट्रेन्ड एक्टर बिकॉज ही इज़ बीन वर्किंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यू नो. तो कहीं ना कहीं से देयर वाज समथिंग टू पिक ऑन, यू नो. तो वो मज़ा आया बहुत इसमें. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. मैं ये सोच रही हूँ कि ensemble जब होता है पूरा, when there's a whole group of actors working together and a lot of them are experienced established names जो कि नूर जहाँ में हैं, तो actors को डर नहीं लगता कि मुझे कम सीन मिलेगा उसको ज़्यादा? एक एक्टर को ये नहीं लगता कि maybe so and so will get more spotlight than me, and it happens also. Yes, of course it happens. Of course it happens. आपको as an actor कभी ये खदशा नहीं होता कि what if I am not? स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था. It's not about the script, it's about the narration. The shooting as well, the narration as well. मुझे मुसद्दिक ने सबसे पहले, because I'm very particular about picking up a script के ये, especially ensembles, because आपको set पे जाके कुछ और ही surprise मिलता है. तो I shared this concern with मुसद्दिक. मैंने कहा is this truly on an ensemble? Is it going to be a fair balance? Is it going to be a fair, you know, thing? तो उसने कहा हाँ हाजरा ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि होगा. And I'm taking your word for it. You know, तो और बाकी पूरी कास्ट के साथ we had such a good time मलिया. हम लोग literally everybody was punctual on set. हम all of us young actors, हम लोग बस आ जाते थे मेकअप करवा के. अच्छा अगर अभी सबा आपा का सीन है, ठीक है, उनका सीन होना, तो हम सब literally सो जाते थे और हम सिर्फ खाते थे और हम रिहर्स करते थे. आप सब एक कमरे में होते थे. ensemble में ये भी एक्टर्स बताते हैं कि हम सब, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन जैसे होती है, सब एक कमरा होता है एक्टर्स का. ऑप्शन थी इन केस अगर किसी को अलग कमरा चाहिए, लेकिन हम में से कोई भी नहीं गया. ओह, बिकॉज लिटरली फोमो होता था. वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट, ऑल ऑफ अस. एक बेड पे सब पड़े हुए हैं, कोई उधर लटक रहा है, कोई उधर लटक रहा है, सो रहे हैं. अच्छा सीन में भी बहुत लंबा गैप है, सो जाओ या खा लो. लिटरली ये होता था. हाँ. तो इट वाज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट. हाँ, that helps also. It really helps. और पता एक और जो बहुत अच्छी चीज़ थी, इसमें सब established actors हैं. नूर हसन, कुबरा, अली रहमान, सबा आपा,
you know, all of these, you know, they're all big names. तो इसमें जिस एक्टर को जिस लम्हे में किसी का सपोर्टिंग एक्टर बनना था, तो वो खुशी खुशी बना, किसी को कुछ कहना भी नहीं पड़ा. There was no insecurity. There was no you mean? insecurity. और जब किसी को, you know, उसका मोमेंट लेने देना था, तो we would just, you know, help automatically. ये बहुत ऑर्गेनिकली हुआ, हमें किसी को बताना नहीं पड़ा. अच्छा सीन है, अच्छा ये है, अच्छा this is this person's scene, so how do we make it this person's scene? You know, तो वो वाली इनसिक्योरिटीज इसमें नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, किसी कि उसका काम क्यों ज़्यादा शूट हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, because it was so well balanced. Who was the most fun to work with, or who did you hang out with the most? Who did I hang out with the most? सबके नूर, कुब्रा, अली और मेरा बहुत शुगर लगता था, अली रज़ा और मेरा सेट पे, और हम लोग ज़्यादातर खाते थे. ये कितना हाँ, अच्छा सेट है. क्या we कुछ used to- मुख्तलिफ चीज़ें खाते थे कि कोई स्पेशल मीठा सबसे ज़्यादा. अच्छा. और कुब्रा जो है बेचारी अपने लिए गुड़ का पराठा लाती थी, हम खा जाते थे, फिर वो ज़्यादा लाना शुरू हो गए. How sweet. हाँ, तो हमारा यही था. और बिकॉज ये 1 साल से ऊपर चला इसका शूट, Really? तो सबकी बर्थडेज भी आए बीच में, you इतना know. लंबा शूट था इसका. हाँ, इसका शूट लंबा गया था बिकॉज इतने सीन्स थे और फिर इतना फैला हुआ प्रोजेक्ट था और इवेंट्स थे इसमें, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. और ट्रीटमेंट बहुत थी ना, ट्रीटमेंट बहुत थी इसकी. तो शुक्र है वो वाला प्रेशर नहीं था कि बस प्रोजेक्ट ऑन एयर होना है, तो इसीलिए आई गेस सब ने सुकून से शूट कर लिया. सो या. Is Sabaa Hamid strict also as a person? Because वो मुझे एक बार इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा था कि you know a lot of times I keep to myself, मैं हाँ. अपना देखती हूँ. हाँ. इसी कुछ नूरजहां vibes हैं उनमें as a person? I'll be very honest with you. See, पता है मरिया, हमें जिन लोगों का लगता है ना कि वो बहुत सख्त हैं, आई थिंक अगर हम थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करें तो हमें समझ आएगी कि वो हमसे ज़रा ज़्यादा डरे हुए होते हैं. मे बी दे हैव सोशल एंजाइटी. दिस इज़ अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, यू नो, बिकॉज आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ सोशल एंजाइटी विच कम्स अक्रॉस एज एरोगेंस. Really? हाँ, अच्छा. मतलब कभी कभी किसी को लगता है कि यू नो अच्छा हाजरा दूर रहती है, हाजरा इंटिमिडेटिंग है, लेकिन अगले बंदे को पता नहीं होता कि अंदर एक तूफान चल रहा होता है कि मतलब किसी से क्या बात करनी है, किसी से क्या बात नहीं करनी है. यू नो, क्या अगर मुझे पार्किंग नहीं मिलती तो मैं चली जाती हूँ. मैं नहीं आती. लिटरली अगर मुझे पार्किंग नहीं मिलती तो आई जस्ट ड्राइव ऑफ. आई हैव डन दिस. हाँ, मैं चली गई हूँ, वो पार्किंग नहीं You थी. shouldn't do that. Yeah, I know, but I've done this, you know. But so मैं वो समझ सकती हूँ. हाँ, सबा आपा की the talent that she has, the you know the figure that she is, And the seniority. the seniority, you know. तो वो मैं थोड़ी सी थी intimidated कि यार कैसा होगा. और मेरा काफ़ी सारा काम मेरा उनके साथ है या जी, कुब्रा के इसीलिए तो साथ है. आपसे पूछ रही Exactly. But it was nice. और चूँकि मुसद्दिक था और यू नो तो वो क्लियर रखता था कि किसको क्या करना है. तो वो वाली एक चीज़ थी अच्छा. कि जहाँ मैं थोड़ी सी डरी हुई थी वहाँ मुसद्दिक था कि नहीं आज हम ऐसे ही करेंगे और हो जाएगा. मैंने कहा सही है, ठीक है. एंड यू नो सबा आपा इज़ लाइक, मेरी लाइंस मुझसे भूल जाती थी, सबा आपा अपनी लाइंस नहीं भूलती. She's a pro. ओहो, शी इज़ अच्छा. सो गुड, शी इज़ सो गुड. तो उनको तो फ़ौरन अपनी लाइंस याद हो जाती हैं. और जो हमारे सामने उनकी परफॉर्मेंस थी वो कैसे ऑन स्क्रीन वो एम्पलीफाई हुई है और ज़्यादा फ्रॉम व्हाट वी सॉ फर्स्ट हैंड. Yes. यू नो, तो वो आँखों की उनकी Yes. इशारे हैं, the way हाँ. she glares, the way she's turned. टोनैलिटी उनकी, हाँ. एक बार भी वो चीखी नहीं है, लेकिन वो स्टर्ननेस इन द वॉइस कि कुछ अल्फाज में उन्होंने जो है एम्फसाइज़ किया है, कुछ पे नहीं किया है, तो वो और वो मिस नहीं हुआ किसी से भी. लाइक व्हाट आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज़ दैट इस कहानी के नुआंसेस सबको नज़र आ रहे हैं. इसलिए भी नज़र आ रहे हैं. और हम इंटरव्यू से पहले भी ये बात कर रहे थे हाँ. कि आई थिंक स्पेशली women, maybe men too, I Yeah. don't know, but हाँ. we know somebody or the other who's been through some of the Yes. experiences. Exactly. Sadly. Sadly. जो नूरजहां. हाँ. आप भी हाँ. जानती हैं कुछ ऐसे लोगों को? I mean, of course, when you hang around a lot of women, you know, तो आपको different किस्म की कहानियाँ पता लगती हैं और आपका बबल तब burst होता है जब आप देखते हैं कि अच्छा the most protected and you know
people that you thought are in their power and are confident, you know, when you see them going through the same problems that anybody else is going through, you know, especially women, तो फिर आपको थोड़ा होता है कि यार ये यहाँ तक डैमेज हो रहा है, कि यहाँ इधर भी डैमेज है इतना ज़्यादा और ऊपर तक ये ट्रैवल कर रहा है, you know, ये डैमेज इतना ज़्यादा कि हर औरत ही इन प्रॉब्लम्स में सफ़र कर रही है। और ये वाली चीज़ है मरिया कि एक इंडिपेंडेंट औरत और स्पेशली अ वुमन हु नोज़ हर पावर, वो बर्दाश्त नहीं होती ज़्यादा शायद, बिकॉज आदत नहीं है शायद लोगों को उसकी। वो ऑलरेडी एक विलन बन जाती है। You're an independent woman. I am. Following your heart. Yes. And also building a career your own way. Yes. I mean, बड़े लोग हैं जो शुरू हाँ. में बहुत डिफरेंट रोल्स करते हैं, लेकिन then they say कि नहीं बस बहुत हो हाँ, गया, and they हाँ. become completely commercial. Maybe you will too if हाँ, if your heart हाँ. sways that way someday. Yeah. But so far you've been trying to do things differently. You've been adamantly trying to do things differently. हाँ. Is it difficult? You're a woman, single हाँ. woman Yeah. in a career जो पाकिस्तान में थोड़ा सा डाउट के It साथ has देखा been जाता है. challenging. अच्छा. It has been very challenging, but एक चीज़ है जो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जब कोई जेन्युइनली आके मुझसे बात करता है और जानने की कोशिश करता है, वो कोई भी हो, जब मैं देखती हूँ कि एक इंसान इज़ ओपन टू हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, तो उस एक कॉन्वर्जेशन से बहुत से लोगों के ओपिनियंस जो हैं बदल जाते हैं। But do people judge easily? I don't know. That is also not in my control. People judging me is not in my control. Do you ever try to एक आपका knee jerk reaction होता है ना कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, look this is how I am. नहीं. Have you ever been that way? नहीं, because see the thing is अपनी ज़िंदगी खुद चलानी है आपको, और आप अपने उसमें you know रोज़मर्रा के कामों में और रूटीन में आप इतने ऑटो पे फिक्स्ड हैं कि इस चीज़ की फिर स्पेस नहीं मिलती, because things only keep getting serious, right? And things only keep getting challenging. It's not like आपके जितने बड़े ख्वाब होते हैं आपके उतने बड़े चैलेंजेस होते हैं, तो वो जब आप उस लय में चल रहे होते हैं ना, तो फिर वो बात फिर पीछे रह जाती है कि कोई आपको कैसे देख रहा है। अच्छा. बट हाँ, मुझे ये ज़रूर होता है कि आपकी ज़ुबान से, आपके हाथ से, किसी भी तरीके से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे आपसे। In the process, in whatever you're doing, nobody should get physically or emotionally in any way hurt. हाँ. ये मुझे होता Be है। a good human basically. हाँ, right? हाँ. Yeah. This is what I'm conscious about. You will do this now, but I'm talking about other people. So हाँ. you were saying ना कि women who know their Yeah. worth, who are Yeah. confident, हाँ. who are trying to do things differently, Yeah, get attacked a lot. they do, and sadly they get attacked by a lot of fellow women more than men. Why? You know, I don't know, and for someone like me जो बहुत passionate है एक चीज़ के बारे में कि I want a safe circle of women around me. Sisterhood. A sisterhood. I've been raised with 5 sisters. अच्छा. तो you know, मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग ख़वातीन देखी हैं अपने आसपास, तो मुझे बस यही होता है, लेकिन वो मैं कुछ हद तक ही कंट्रोल कर सकती हूँ। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट मलिया। बट हाँ, मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं बात कर सकती हूँ, मैं उनसे अच्छे से मिल सकती हूँ, यू नो, और अगर किसी ने कोई बात की, अगर कुछ ऐसा महसूस हुआ, तो आई कैन टर्न इट अराउंड इन अ कॉन्वर्जेशन, एंड आई एम वेरी परसिस्टेंट एंड आई एम वेरी कॉन्फ्रंटेशनल. अच्छा. I think I've made a lot of people uncomfortable with my confrontations, because then I like to address the elephant in the room. अच्छा. हाँ. अच्छा. Then Okay. I go all out with it. Oh. हाँ. फिर मुझे होता है कि, और फिर मुझे होता है कि यार अच्छा यही तो था, अब हम, because mostly वो एक बहुत heated argument बन जाता है, तो मुझे ये ज़रूर होता है कि यार and these heated arguments are good. They are. It is a conversation. हाँ, and you reach some sort of resolution, Yeah, right? It's not yes. hanging in the air कि जी It's not किसी ने hanging कुछ in कह the दिया और air. आप चुप होके हाँ. उदास होके घर चली गई. हाँ. You sort it out. हाँ. है ना? You sit down हाँ. and you talk about. फिर मैं भाग नहीं देती.
मैं कहती हूँ नहीं भाई अब तो हाथ आ गए हो, अब बैठो भाई, अब तो बात होगी. This is what I do. Have you always been like this or like बचपन में भी? हाँ नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे बचपन में ना आप बिल्कुल फियरलेस होते हैं, स्पेशली इन योर टीनेज. और मैं बहुत ही ज़्यादा ऑल आउट वाली टीनेजर थी, फुल गॉथ और टॉम बॉय, सारे लड़के स्कूल के मुझसे डरते थे. फिर बीच में 20s आते हैं और इसमें आप थोड़े से थम जाते हैं, आप ज़रा डर. और आई मूव्ड आउट ऑफ द हाउस टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ. तो मैं थोड़ी सी, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी यूँ हो गई थी, मैं ज़रा दब गई थी. दबना मतलब थोड़ा सा डर बैठ गया था. फिर आते हैं आपके लेट 20s, और उस वक्त जो लेट 20s में जो आपकी फियरलेसनेस आना शुरू होती है ना, तो वो फिर then there's no going back, because then it's such an interesting age, because you can kind of walk through your emotions and make sense of them. It's such a science and it's so much fun. लेकिन early 20s में क्यों डरते? क्यों डर बैठता है early 20s यार, में? ये तो नहीं होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए, हाँ. लेकिन ये मेरे साथ हुआ. बिकॉज आई थिंक इन माई 20s मैंने बहुत कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए थे जो मेरे आसपास कोई नहीं कर रहा था. तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं थी कि अच्छा मैंने ये करना है. पर्सनल डिसीजंस हैं या प्रोफेशनल डिसीजंस हैं? पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ. अच्छा. बिकॉज मैं इस्लामाबाद में थी. हाँ. और मैं बैचलर्स कर रही थी, साथ साथ मैं अपना थिएटर कर रही थी. फिर मेरी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस्लामाबाद में एग्जॉस्ट हो गई, बिकॉज वहाँ काम नहीं है, बहुत कम काम है. तो मैंने कहा अब क्या हो सकता है, ये ओनली ऑप्शन. फिर बिकॉज मैं सियाचिन यहाँ कराची में परफॉर्म करने आई थी. तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट दुनिया को. फिर मैं यहाँ पे जब आई तो आई डिडंट गो बैक. I didn't even go back to get all of my clothes or my documents or anything. I just stayed here and I kept doing theatre here until someone picked me up. कि यार अब टीवी में आ जाए, बिकॉज बाकी थिएटर में कोई पैसे तो है नहीं. So I was like, तो मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी. तो मेरा और कोई कहीं जा ही नहीं रहा था. तो और ये बहुत वो वाली स्पेस होती है when you're truly trying to survive. तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो आपका होता है ना, वो you're always alert, always on the edge. And naturally you must have had friends doing conventional careers, right? Yes. Safe, secure, conventional corporate jobs All or of them. regular jobs, right? हाँ. लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैंने तो यही करना है. हाँ. तो ये And especially when everybody is getting married and having kids and you are still on that individual path, yet जब आप उनको देखते हो तो yes, it looks beautiful from afar, but you don't want any of it. Do you still not want any of it? Or are you contemplating? यार, it's just that my work for me, मेरा काम मेरे लिए मलिहा इतना बड़ा है, मैं आपको नहीं बता सकती. अच्छा. Everything that I want is in my work. Your work is the love of your life? My work is the love of my life. अच्छा. And it is what has saved me. Saved you from? From maybe destroying myself as a person. Made you a happier person? Made me a happier person. तो मेरा काम होता है तो मैं ठीक होती हूँ, वरना मैं अब सीख रही हूँ कि काम के बगैर इंसान कैसा होता है. तो ये है. तो मेरा काम मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि वो टॉप पे है. बाकी जैसे मेरी दोस्त ने मुझसे एक बार पूछा कि अच्छा ये 5 उंगलियां हैं, मुझे बताओ कि सबसे पहले क्या है. मैं काम. कहती है बाकी. मैंने कहा अच्छा तुम लिस्ट करो, मैं बताती हूँ और क्या हो सकता है. काम से आगे दिमाग नहीं चला? नहीं जाता मेरा. Okay. Because I'm so happy. You're passionate about it. So passionate about it. हाँ. और मैं इतनी खुश होती हूँ when I'm performing. Especially when I'm performing on stage. मुझे आज तक मैं स्टेज पे होती हूँ तो मुझे बटरफ्लाइज होते हैं. और मैं वाहिद एक्टर होती हूँ जो लास्ट मिनट तक बाथरूम जा रही होती है. Because I'm like, wait, अभी because इतनी एंजाइटी हो रही होती है, वो स्टेज फ्राइट इतना ज़्यादा होता है. But then when you come on stage, so you forget the stage fright? Do you? यार, that spotlight. हाँ. और फिर आपको कोई नहीं नज़र आ रहा होता. It's हाँ. just you. It's amazing. I love it. Magic. It's magical. And nothing. मेरी ज़िंदगी में
ना ऐसा कोई इंसान आया है, ना ऐसा कुछ हुआ है जिसने उस फीलिंग को बीट किया हो। अच्छा, और लेकिन एक्टर्स की ज़िंदगी ऐसी भी होती है कि बीच में 2 महीने का गैप आ जाएगा, जब आप हाँ, स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे होंगे, हाँ, जब somebody as passionate as you हाँ, who just wants to throw herself into work Yeah. will want to work all the time, Yeah, right? yeah. What do you do then when there's a long gap? तब फिर मैं ख़ाबर का दिमाग खाती हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ अच्छा हम मैं कहती हूँ मैं फारिग क्यों बैठी हूँ, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? मैं कहती हूँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी मनी, बट कुछ करो, मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास ऑफिस में, शुड आई हेल्प यू आउट, यू नो। ये नहीं करती फिर कि कोई रैंडम स्क्रिप्ट ले लेती हैं कि चलो तो एक कोई बेकार तो नहीं कहना, हाँ। एक थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कर लेती हूँ जस्ट टू बी वर्किंग। I will never make myself feel that small as an actor. Okay. I will never do that to myself. I'm very sensitive about that. I will never make myself small as a talent. You will not sacrifice your craft No. for the sake of commerce. अच्छा, कि छोटी सी चीज़ है, Okay. पैसे ज़्यादा हैं. Yeah. I've said some hard no's. wow. I've said some hard no's. अच्छा, you have. हाँ. But मैं अपने आप को मैं छोटा नहीं देख सकती. तो क्या प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पता चल गया है कि ये ऐसी वाली स्क्रिप्ट पे मानेगी ही नहीं, तो शायद वो स्क्रिप्ट अब आपके पास आती ही नहीं होगी? नहीं, ये होता है बहुत. हाँ. ये it does happen. But मुझे ये होता है, see, oh God, Maliha, I'll tell you. You know what? In the beginning ना, जब मैं आई थी, जब मैंने पिंकी मेम साहब की थी, तो मेरे आसपास कुछ फिल्म के लोग थे जो टीवी के बारे में बात करते थे ना, तो वो कहते थे, "Oof, this is too TV." मैंने कहा यार, in a very like derogatory way. और मैं सोचती थी कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज उस वक्त मैं टीवी कर चुकी थी पिंकी मेम साहब के वक्त, एंड इट वाज गुड, और मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का ही हिस्सा थी तब भी, और अब मैं उन लोगों को टीवी में देखती हूँ, बिकॉज मुझे होता है कि यार यू नो व्हाट, दिस इज सो रॉन्ग कि आप एक मीडियम को पुट डाउन कर रहे हो, मतलब क्या उखाड़ लोगे आप फिल्म से? आई एम सॉरी, आई हैव आल्सो डन अ फिल्म, बट ये मतलब मैं और आपके साथ पॉइंट समथिंग % लोग जाके 2000 रुपये का टिकट ले लेंगे और बैठ जाएंगे, बाकी सब तो अपने घरों में बैठ के टीवी ही देखेंगे ना, या लेटर ऑन यूट्यूब. तो आपका नाम यहाँ टीवी की वजह से है. अच्छा, यहाँ पे आपका नाम फिल्म्स की वजह से नहीं है पाकिस्तान में. और आई एम ग्रेटफुल टू दिस मीडियम बिकॉज इट गेव मी अ लॉट as an artist. And you stay true to your craft despite being in a medium. एक हाँ. मीडियम है जैसे सब कहते हैं बहुत कमर्शियल हाँ. है, लेकिन कोई चाहे और हाँ. किसी का इतना इस बात पे बिलीफ हो, हाँ. तो वो अपने तरीके से भी कर सकता है ना? हाँ. और मैं हर तरह का काम करना चाहती हूँ मलिया, कमर्शियल भी आए, कुछ भी आए. नूरजहां कितना कमर्शियल है, लेकिन हमने सबने मिलके क्या बना दिया उसे. कमर्शियल है, बट नूरजहां एक्चुअली इट्स अ केस स्टडी ऑन हाउ टू टेल अ कमर्शियल स्टोरी वेल. एग्जैक्टली. कमर्शियल सास बहू की कहानी भी इतनी अच्छी तरह से सुनाई जा सकती है कि आप उसके नुआंसेस डिस्कस करें. एग्जैक्टली. कम होता है इससे, ज़्यादा नहीं होता. अच्छा. तो नूरजहां के बाद और एंड मैं बता रही हूँ ना, उससे पहले योर ड्रामा दैट आई लाइक्ड अ लॉट वाज जिंदो, एंड जिंदो वाज आल्सो it's a strong ensemble cast, right? Everybody had a character, journeys, और बड़े कितने कलरफुल कैरेक्टर्स थे उसके, है ना? It was a lot of fun. तो लेकिन उसकी उस तरह बात नहीं हुई, उसकी उस तरह रील्स नहीं शेयर हुई ट्विटर पे जब आप फिर रीशेयर करती थी, राइट? और इसमें कांस्टेंट फीडबैक आ रहा है ना? Your inbox must be full. Oh yeah. So a lot of people have been what's more fun, the critical acclaim or the ratings? See, मैं इसमें नहीं पढ़ती ज़्यादा, फिर भी ऑनेस्टली, बिकॉज शायद नूरजहां ना चलता और वो क्रिटिकली अक्लेम बन जाता अभी. लेकिन हाँ, क्या ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि लोग देख के फीडबैक दे रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है. ओह माय गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. उसका तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. लेकिन कभी कभी आप प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आप कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन वो कमर्शियली नहीं होते. तो you never know ना, you never know what will click. Exactly. आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो मैंने कभी मलिहा ये सोच के काम किया ही नहीं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. ऑनेस्टली मैंने कभी ये सोच के नहीं. मज़ा किस में ज़्यादा आता है, क्रिटिक्स के रिव्यू पे कि ऑडियंस के रिव्यू पे? I really value the love that audiences give me, but I'll be very honest with you, the audiences have given me a lot of hate as well.
but but these are the people who make you, so I'm forever grateful for the audience. But with people who really mentally align with you and people who you have been as an actor looking up to, when they say that you've done a good job, तो अच्छा. बहुत अच्छा लगता है. You've also signed on to dramas that had ensemble casts जिसमें you did not get a fair chance. I did. There have been Ehde Wafa times. was That's one the of, one. yeah. That's the one. Ehde Wafa was one of those आपको पता projects. था कि ehde वफा में आपका इतना लिमिटेड Ehde होगा? Wafa में सबसे tricky चीज़ ये थी कि I mean whatever you're lured in as an artist कि सबका equal काम है. ehde Wafa में script किसी के हाथ में था ही नहीं. Because वो you know people who were making it वो पहले उनके पास जाता था, approve होता था, फिर हम लोग set पे खड़े हुए हैं, सड़क पे खड़े हुए हैं, dialogue देना है, अच्छा आ रहा है script, ये आ गया, ये बोल दो. You know, तो ये वाली चीज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा ehde Wafa में. अच्छा. तो वो बिल्कुल ही, बट एट द सेम टाइम वो जो थोड़ा सा ही काम था मेरा ehde Wafa में, उसके बाद ही मतलब आई गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन फॉर द थोड़ा सा काम. क्योंकि वो कमर्शियल हिट था ना वो ड्रामा, commercial तो hit नजरों था, में आ गए तो सब नज़रों में आ एक्टर्स. गए. एग्जैक्टली. तो थैंक गॉड बिकॉज द चैनल डिडंट डू एनीथिंग टू प्रमोट मी और माय वर्क इन एनी वे, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, यू नो, कि किस तरह का आर्टिस्ट आपके पास आया है और सब, यू नो, knowing that what they did. So despite that, the audiences gave a really good response. So I did value that. It did end up giving me something. हालांकि उस वक्त आपको तकलीफ हुई होगी कि where's my character? Exactly, बहुत तकलीफ हुई थी. Because आप मेहनत तो हर काम में करते हो ना. आप मेहनत तो हर काम में करते हो, and the industry can be very ruthless when it comes, because a lot of times actors are making deals themselves, you know, so a lot of times you're in a vulnerable position, you're under a lot of pressure. But I see that times are changing. I know that the situation has changed for me, so it's more of a baatcheet now rather than me pressurizing someone or somebody else pressurizing me. And you have to, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होती है और ख़ुद को एक पॉइंट पे लाना होता है where you're secure, you know, where you have secured yourself in some ways so that you can say a no. अच्छा, everybody critiquing Noor Jahan has been talking about how कहानी सच्ची कहानी है, real है. हाँ. You think that's part of its charm कि कहानी real है? I really do think it सुंबुल is. जैसी लड़कियां होती हैं सुंबुल और जैसी नूर लड़कियां. बानो जैसी और नूर जहां जैसी सासें भी होती हैं. शायद. आपको कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि आई हैव बीन थ्रू समथिंग सिमिलर लाइक दिस? हाँ, मैंने एक चीज़ जिसका सब चीख चीख के कह रहे हैं कि शुक्र ये दिखाई जा रही है, इज़ द फैक्ट कि तीनों बहुओं का बहुत अच्छा बॉन्ड है. सिस्टरहुड द सिस्टरहुड है ना. हाँ, ये चीज़ हर कोई चीख चीख के बोल रहा है कि यार दिस इज़, अगर ये हो जाए तो दिस इज़ एवरीथिंग, यू नो, दिस इज़ ऑल वी नीड. बट एट द सेम टाइम जब हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की और उनकी कहानियों की बात करते हैं तो आई रियली डू थिंक कि सुंबुल जैसी लड़कियां हैं. आपको मैसेज किया है क्या औरतों ने कि मेरे साथ भी ये हुआ है? मैसेजेस भी आए हैं और काफ़ी ग्रुप्स में जहाँ पे ड्रामा डिस्कस हो रहे हैं वहाँ आई सॉ लॉट ऑफ कमेंट्स जिसमें लॉट ऑफ गर्ल्स वर लाइक वी बीन थ्रू इट, यू नो. तो जहाँ मैं देखती हूँ कि नीश ऑडियंसेस जिसमें ज़्यादातर यू नो प्रिविलेज लोग होते हैं और मैसेस, हम दोनों का अलमिया एक ही है. ज़्यादा डिफरेंसेस कहानियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. दुख सेम है. दुख सेम है. यू हैव, मतलब एक क्लास के पास मे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू कॉम्पनसेट फॉर इट, दूसरी क्लास के पास पैसा भी नहीं है लेकिन वो उसी दुख में है. तो मतलब यू नो द वैरायटी ऑफ पीपल गोइंग थ्रू द सेम थिंग, दैट्स सैड. इट्स वेरी सैड. बट द फैक्ट कि यू नो एक्सपोज भी हुआ है काफ़ी हद तक उसकी वजह से कि ये हो रहा है, यू नो, लड़का लड़की वाली बात कि लड़का हो लड़की ना हो, ये भी अभी तक वैलिड है, नॉर्मल है. हाँ, ये तो नॉर्मल है पाकिस्तान हाँ, में. कितना और, सुनने में आता है. हाँ, और मलिहा हम हैरान हो जाते हैं जब हम लोगों के बीच में बैठे होते हैं और कोई ऐसा कमेंट आता है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते. And they think it's the most normal thing. हाँ, हम हैरान हो जाते हैं कि यार ये अभी तक है. और हम जिन लोगों को हम लाइक माइंडेड समझते थे उन लोगों के घरों में भी ये हो रहा है. तो फिर तो
मसला तो ख़त्म नहीं हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ कम हो गई, ये चीज़ उतनी है लेकिन वेल कवर्ड है, ढकी छुपी भी अच्छी है, और कुछ भी नहीं, वरना है तो सब वही। The way you cry, Yeah. and I think 3 एपिसोड या 4 एपिसोड पहले या 2 एपिसोड पहले शायद एक पॉइंट होता है where she breaks down, she's crying, Yeah. she's तकिए में भी अपना मुंह छुपा के रो रही है, this Hmm. girl completely distressed रो हाँ. रही है. Is that natural crying? Do you have to put yourself into a mood to cry like that? यार काफ़ी बार जब हम लोग सीन में होते हैं तो वो एक इमोशनल इंटेंसिटी एक ऐसी आती है कि आपके असल में आंसू निकल आते हैं, लेकिन जब वो बार बार रीटेक होना होता है तो हम हल्के से आंसू ले भी लेते हैं। बार बार रीटेक ऑथेंटिसिटी को खत्म कर देता है। खत्म कर देता है, कभी कभी बेहतर भी कर देता है, कभी कभी आपके आंसू नकली आंसुओं के साथ मिल भी जाते हैं, यू नो। तो वो होता है, वो डेफिनेटली होता है। बट या काफ़ी बार ऑथेंटिक था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज ऑथेंटिक, यस। A lot of you actors, नूर जहाँ की कास्ट जो है, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस हो रहा है ऑडियंस का, तो आप लोग बहुत बार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे कि ट्विटर तो आजकल बैन है, तो इंस्टाग्राम पे ही मैं देख रही हूँ कि रीशेयर कर रहे हैं और कमेंट्स लिख रहे हैं, देन यू थैंकिंग द ऑडियंस फॉर द रिस्पॉन्स. With you, whenever I've seen that, I've thought, but they haven't seen her other work. Why aren't they seeing her? She was always like this. Why haven't they? Didn't you ever think that कि कह तो रहे हैं ठीक है, अच्छा है, मैं एक ऐसी कहानी में आई जो ऑडियंस को फौरन समझ आ गई, इन्होंने पहले वाला काम क्यों नहीं देखा हुआ? एक फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि पिछला जो इतनी मेहनत है सालों की on doing stories that are completely out of the box and characters that have been so challenging, होता है थोड़ी मायूसी होती है। मुझे ये होता है कि यार अच्छा अगर ये देख ली तो आई रियली होप कि मेरा और जो पीछे वाला काम है वो भी थोड़ा देखा जाए। फिर मुझे ये भी होता है कि लेकिन अभी मैं एज एन एक्टर, बिकॉज इट्स अ स्किल, राइट, एक्टिंग इज अ स्किल, तो वो आप ओवर टाइम उस पर काम करते तो मुझे होता है अच्छा अभी मैं पिछले उससे तो अच्छा ही काम कर रही हूँ, क्योंकि वो काम पुराना होगी तो मे बी इट्स ओके, अगर कोई वो वाला काम नहीं देख रहा तो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, यू नो। तो बट मैं ये ज़रूर दुआ करती हूँ कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो इट कंटिन्यूज। What's your favorite genre as an actor? I don't have a genre. Good story, बस अच्छी कहानी है, something that gives me a kick, something that gives me a high. You know, मैं जब सेवक कर रही थी विद अंजुम शहजाद, मेरा पहला दिन शूट का, हमने सुबह 8 बजे कैमरा रोल किया था और अगले दिन सुबह 8 बजे रैप किया था। ये आपने मुझे बताया हुआ है, ये मुश्किल शूट आपने बताया था, लेकिन वी हैड सो मच फन, यू नो। अंजुम भाई को मुझसे हाय मिल रहा था, मैं उनको देख के हाय पापो रही थी। सेवक एक और ऐसा शो है जो जब लोग नूर जहाँ पे कमेंट करें तो दिल करे कि वो तो देखो। बहुत मजा आता है। अंजुम शहजाद इज एन इनक्रेडिबल डायरेक्टर टू वर्क विद. It was a very unique story. It was the kind of script that actors wait for. Yes, yes. And Anjum Shahzad fought for me in that story कि मुझे हाजरा चाहिए. अच्छा. और उन्होंने मुझे 3 महीने पहले कहा था, इस महीने कोई काम नहीं लेना, ये काम आया हुआ है, I will make sure you get it. I'm fighting for you. मैंने कहा okay अंजुम भाई. And so you set that time aside. Yes, I did. I did. Yeah. और मैंने तब तक स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा हुआ था. तो मैंने कहा अंजुम भाई है तो I think this is more than enough for me कि someone's putting up a fight for me कि they want to believes in you to that extent, हाँ. And especially a director, you know, as established as Anjum Shahzad. So yeah, definitely. अच्छा, सुम्बुल तो वैसे एक regular urbanized लड़की थी. For these other characters, yeah. Even Jindo, Sevak, did you adopted different accents? Yes. Did you meet people particularly कि ये इस तरह बोलते हैं, ये इनकी body language है? जिंदों में तो we had a language coach. हाँ, वो तो होना ज़रूरी था. जिंदों में we had a language coach, और फिर मैंने रांगड़ी ज़बान के काफ़ी plays देखे. Specially मैंने रांगड़ी ज़बान में कुछ plays देखे कि उनकी body language कैसी होती है, इतनी खुली डुल्ली होती है. और अंजुम भाई ने मुझे वैसे ही कहा था कि मुझे ना तुम दाढ़ी किस्म की लड़की चाहिए. हाँ, थी वो. हाँ, ज़बरदस्त थी. हाँ, तो मैंने कहा ओके, तो मैं वैसे ही एक दिन जो है I was just practicing different types of walk for my character. तो उन्होंने कहा ये कर लो, और ऐसी दुपट्टे के पीछे ये वो हाथ बांधना, वो सब कुछ. तो वो हाँ, उसकी वॉक भी एक पर्टिकुलर तरह से थी. पर्टिकुलर, उसकी आवाज़ बहुत भारी थी. हाँ, मोटी आवाज़ में बोलती थी, डांटते हुए बोलती थी. हाँ, तो वो सब उसमें अंजुम भाई practiced all that. हाँ. सुम्बुल के लिए किसी दुखी बहू से तो नहीं जाके मिली? नहीं, सुम्बुल के लिए जो है बस उसको the character just had to be, you know, उसको बस एक
पपेट दिखाना था जो कि एक बहुत सबमिसिव, एक वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कैरेक्टर है जो बहुत रिहर्स्ड है। उसकी ज़िंदगी पहले से मतलब वो इट्स डायरेक्टेड, तो उसको हर वक्त इस अटायर में घूमना जिसमें वो है, उसकी मूवमेंट्स और द फैक्ट कि वो इतनी दबी हुई है, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी दबी हुई है। बॉडी लैंग्वेज है थोड़ी सिमटी हुई सी है। अब थोड़ा सा जिस पॉइंट पे अब है व्हेन शी इज ट्राइंग टू वर्क ऑन हर रोल, तो आप देख रहे हैं कि शी इज होल्डिंग हर चिन अ लिटिल हायर, शी इज स्माइलिंग अ लिटिल मोर, बट बिफोर दैट शी वाज नॉट लाइक दैट, शी वाज नॉट। तो मेरी कभी कभी आवाज़ भारी होती थी तो मुसद्दिक की एक आवाज़ आती थी कि ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ना बोलो। सॉरी कैसे बोल रही हो कि कैसे बोल रही हूँ, बिकॉज फिर मैं वापस थोड़ी सी अपनी आवाज़, बिकॉज मैंने आवाज़ एक्चुअली पतली की हुई थी फॉर सुम्बुल। हाँ। How did you think about this while reading the script? जो कैरेक्टर आपको पता है जो आपने प्ले करना है, और इसकी स्क्रिप्ट आपको पूरी मिल गई थी apparently। नूरजहां की स्क्रिप्ट मुझे कितनी पूरी अच्छी मिल बात गई है। थी। हाँ, नूरजहां की ये भी एक रेयर बात है जहाँ ये तक मुझे बहुत पता। रेयर बात है, और ये बहुत लकी बात है क्योंकि स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती। स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे जो है ना स्क्रिप्ट मिल गया, और उसकी वजह से मैंने मुसद्दिक का बहुत सर खाया बहुत देर देर तक कि ये है वो है। अच्छा, तो जो अपना कैरेक्टर था तो सोच लिया कि अच्छा ये इस तरह बोलेगी, मैं इस तरह इसकी आवाज़ बनाऊंगी। हाँ, इस तरह। सो आई विल से कि हाँ, मुसद्दिक ने और मैंने तो काम किया ही कैरेक्टर के ऊपर, बट मेरी स्टाइलिस्ट जो है अनीला, शी वर्कड ऑन इट अ लॉट। जितने भी कपड़े हैं वो हमने जाके प्लाजा से उठाए, उनको सिलवाया, द कलर स्कीम, द ज्वेलरी, अल्लाह वाला लॉकेट, और द हेयर, द शूज। You did this. I did it myself. Or did the production team do this? No, I made the wardrobe. My stylist. You paid for it yourself also? No, let's not go there. Let's not get into I'm that. very curious. कि दर्जी का बिल किसने पे किया? वो of course I did. But अनीला ने पूरा wardrobe डिज़ाइन किया उसका, और कुछ कपड़े उसमें थे, बहुत थोड़े उसमें कपड़े थे जो कि my team, my manager basically got some brands, वो बहुत like 5% था, but 90% of the wardrobe is what we had made from scratch. Do you know, this is so interesting. Yeah. This is another change that I see in dramas, the attention to detail. तो शायद मुझे लगता है शायद प्रोडक्शन टीम्स को इतना इसका एहसास नहीं है जितना एक्टर्स को एहसास है। I am very sensitive about how my character looks. है ना, because it is the look that will actually make people realize कि अच्छा ये ऐसी है। मैं किसी के हाथ में, मैं प्रोडक्शन के हाथ में अपना wardrobe नहीं देती। अच्छा। I do it myself. ये तो आप बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। कपड़े वगैरह सब सॉर्ट करके। I do it myself. Everything is decided with my stylist कि क्या कलर स्कीम है, क्या अल्लाह वाला लॉकेट। आई एम एलर्जिक टू ज्वेलरी, और मुझे रैशेज हो गए थे वो लॉकेट पहन के, लेकिन वो लॉकेट पहनना ज़रूरी था बिकॉज अल्लाह वाला लॉकेट इज़ ऑल्सो अ वेरी एलिटिस्ट थिंग कि हर किसी के गले में आप देखते हैं एक अल्लाह वाला लॉकेट होता है, एंड दिस गर्ल हु इज़ रिप्रेजेंटिंग नूरजहां had to have proper jewelry, had to have something जो कि उसने हर वक्त सोने की कोई चीज़ पहनी हुई हो। हाँ, you figured it out. या कढ़ाई वाले कपड़े, और कितनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े। हाँ, तो वो हमने खुद किया है ऑन पर्पस बिकॉज उसके कैरेक्टर को इतना मेड अप दिखाना है कि भाई वो। मुश्किल क्या था सबसे ज़्यादा शूटिंग में? अब यू टॉक्ड अबाउट रैशेस, तो मुझे ख्याल आया कि बहुत सी चीज़ें होती है ना मुश्किल, जैसे लॉन्ग वर्क आवर्स बहुत बार होते हैं, गर्मी में शूट करना है या सर्दी। व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अबाउट नूड शूटिंग? Because we widely spread out drama. We were an ensemble cast, so the weight was a lot. The weight was a lot on set. यानी अभी उसके सीन चल रहे हैं, सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं पर एपिसोड, बहुत ज़्यादा हैं पर एपिसोड। तो कभी किसी और के सीन्स चल रहे हैं तो आपका बहुत लंबा वेट, और आपको नहीं पता कि एक सीन की ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या करते हैं बीच सीन के? खाना खाने के मतलब आप क्या ही कर, और उस वेटिंग में ना फिर हर तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ये काम कर लेते, ये कर लेते। तो आई थिंक एंड इट टायर्स यू आउट मोर देन एनीथिंग, इट मेक्स यू टायर्ड। आपको इंतज़ार आपको थका देता है फिज़िकली। तो जब आप वापस सेट पे जाते हैं अपना सीन करने के लिए, तो वो एनर्जी जो है वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस एंसेम्बल में ऐसा होता है, इसमें हर किसी ने बहुत इंतज़ार किया है। मतलब और कुछ नहीं तो मुसद्दिक और एक्टर्स सब बैठे हुए हैं कि लाइटिंग हो रही है, कि सब इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा सीन है, तो सीन की उसी तरह लाइटिंग भी होनी है। तो वो टाइम डीओपी का है, ज़ेब भाई का है और उनकी टीम का है।
तो ये नहीं कि किसी एक एक्टर के लिए, everyone. This is one thing I think जिसमें सब ने सफ़र किया कि हर किसी को, from the director to the actors, हर किसी को बहुत इंतज़ार करना पड़ा. So yeah, ये ज़रूर था. Acha, and if it was up to you, Yeah. would you play Sumbul or some other character? I would play Sumbul. Really? हाँ, and if I was older, I'd play Noor Jahan. What a character. And what has she done? She's done an amazing job. Acha. If I was older, I would have loved to play Noor Jahan. What a character. Negativities hata do Malia. The fact that she's such a powerful woman. Yeah. You know, I love it. I love it. So you play Sumbul or Or Noor if I Jahan? was older, I'd play Noor Jahan. You know, Sumbul is also giving out a message. क्योंकि गरीब घराने की लड़की है, orphan है, unwanted wife, unwanted बहू, treated like a servant. फिर भी अब इस point पे उसने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया. Yes, she had the support of the women around her, but she took a very bold step. But उसके बगैर ना हो पाता. वो वाला जो scene है जिसमें वो पहली बार नूर जहाँ के आगे बोलती है कि आप किसकी इजाज़त से मेरी सौतन को लेकर आई हैं. Brilliant scene. The women watching from above. वो कितनी amazing चीज़ है कि there are two women जो कि ऊपर खड़ी हुई हैं, वो उसको देख रही हैं कि क्या कर रही हैं. And they're so concerned कि वो एक दूसरे को भी देख रही हैं कि ये अगला क्या करेगी. Please walk out of the door. Please walk out of the door. Don't look back. That's what's going on in their head. You know, तो अब जब मैं as an actor देखती हूँ, and as a female actor जब मैं देखती हूँ ना ये sisterhood, well, I value it more. Literally. So I value this experience more because of that, because of the sisterhood that's being translated in this story is wonderful. So I'm so glad we had this conversation. I'm really happy. And I know that you've gotten a lot of commercial media attention because of Noor Jahan, but there's so much more that you've done that can be dissected one after the other. शायद अब लोग सुंबुल से खुश होकर वो बाकी सारा देखें. And I hope in the future also you manage to do all the things you love. Yeah. It could be something like this. Yeah. It could be something totally out of the box. Yeah. I would love to. I would love to. But Hajra, what pays better though? मैं wrap up करते करते रुक गई. What pays better though? Ads. But what do ads come from? TV. The commercial acclaim. Yeah. Not the critical acclaim. Yeah, the commercial acclaim. The commercial acclaim. Yes. But I'll be seeing you in a lot of ads now. Let's see. Fingers Good crossed. luck. Good luck. Fingers crossed. I hope so. Thank you so for much. having me, Malia. Thank you for Thank making you. me This was feel... great. No, this was great, and thank you for making me feel so comfortable. Look at me. Please. Thank you so Till much. next time. Inshallah.